देख मुस्कान, वो वाली गाड़ी देख, वो देख कितनी प्यारी लग रही है ना। मम्मी आपका सूट फटा हुआ है, आपने देख के नहीं पहना? ओह शिट बेटा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, ये कैसे फट गया? पूरे रास्ते में ना झलूस निकल जाएगा हमारा। मम्मी वो देखो बुटीक, छोटा सा ही बुटीक है, वहां चल के ना उसे पागल बनाते हैं। आज मैं आपका सूट फ्री में स्टिच करवाती हूँ, चलो। तो कैसे? अरे आप चलो ना मम्मी, चलो। लड़का है, इसको बुद्धू बनाएंगे। हाँ जी बताइए, क्या सिलवाना है? भैया जी सूट सिलवाना है, आपसे 2 दिन पहले सिलवाया था और अब फट चुका है। दिखाओ मम्मी। ये सूट हमारे यहाँ का नहीं है, हमने नहीं सिला ये। क्या मतलब? ये तुम्हारी दुकान का नहीं है? मतलब ये सूट मैंने नहीं सिला। हेलो भैया, आपसे ही सिलवाया था 2 दिन पहले और अभी फट गया है, जल्दी सिलो इसे। ठीक से याद करो दीदी, ये कहीं और से सिलवाया होगा आपने। हो हेलो भैया, याददाश्त कमजोर होगी आपकी, हमारी नहीं। हमें अच्छे से याद है कि हमने सूट यहीं से सिलवाया और अब ये फट चुका है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, सील के दो इसे। देखिए दीदी, मैं ये सूट तो सिल दूंगा, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए हरगिज राजी नहीं हूँ कि ये सूट हमारे यहाँ का है। ओए लड़के, तुझे क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? मैंने बोला ना कि ये सूट हमने यहीं पे सिलवाया है। और तुझे क्या लगता है हम ऐरे गहरे खानदान से हैं? देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये सूट हमारे यहाँ का नहीं है, और ये सूट मैं सिल तो दूंगा, लेकिन इसका चार्ज लूंगा। अरे किस बात के पैसे? 2 दिन पहले आके सूट सिलवाया तो था हमने और अब फट चुका है, तो हम क्यों देंगे पैसे? जल्दी से सील के दो इस सूट को, और वो भी फ्री में। सिल तो दूंगा, लेकिन बिना पैसों के मैं ये सूट नहीं सिलने वाला। हम लोग आपको इतने प्यार से समझा रहे हैं, लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको ना अच्छे से समझाना पड़ेगा, आप जानते नहीं है मेरे पापा कौन है। अरे छोड़ ना बेटा, तू किस जाहिल लड़के से बहस कर रही है? ये छोटी सी दुकान खोल के सोच रहा है ये बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया है। छोटी सी दुकान खोल के बहुत खुश हो रहा है। अरे बेटा, अब इसके निकम्मे माँ बाप को देखना, इतनी सी छोटी उम्र में इसको इस छोटी सी दुकान पर बिठा दिया। यूं तो हुआ नहीं इसके माँ बाप को कि इसको पढ़ाए लिखाए, ऊंची शिक्षा प्राप्त कराए, ये कोई सरकारी जॉब लगाए, नहीं। इसके खेलने कूदने की उम्र में टेलर बना दिया इसको। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर शायद आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो मुझसे इतनी बदतमीजी से पेश आ रही है। ओ भैया, क्यों बकवास कर रहे हो? हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, चुपचाप इसे सील के दो, बकवास मत करो। मम्मी मैं तो कहती हूँ एक काम करो, पापा को फोन मिलाओ। देखो, तुम्हारे पापा क्या हैं ये जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन शायद तुमको नहीं पता कि मैं क्या हूँ। क्या है आप? सीबीआई ब्रांच में सीक्रेट एजेंट हूँ। जी हाँ, सीबीआई सीक्रेट एजेंट। और ये काम तो बस मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। मेरी माँ ना एक दर्जी थी जो यही काम किया करती है। उनका भी सपना था कि मैं भी ये काम करूं, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं हाथ में सरकारी पेन लेके घूमूं, कोई सरकारी जॉब करूं, तो मैं बस वो सरकारी जॉब कर रहा था। अभी मेरी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मिली हैं मुझे, इसीलिए मैं ये काम कर रहा था। कोई दिखावा नहीं करता मैं तुम लोगों की तरह। बेटा हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल का जमाना ही ऐसा है, लोगों के सर के ऊपर छत नहीं होती और दूसरों के पैरों की जमीन नापते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपका सूट सिल दूंगा।